हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ ऐसे 10 चीजें शेयर करने वाली हूँ जो कि दीपावली के दौरान जरूर से करना चाहिए ताकि हमारा जो त्योहार है वो और मीनिंगफुल हो पाए। जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में हम सभी फिर से कुछ नया जानते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी 10 चीजें जो कि दीपावली में हम सभी को जरूर से करनी ही चाहिए। तो जो पहली चीज है वो ये कि दीपावली जब आती है तो घर की साफ सफाई होती है, तो आप सभी जानते हैं। तो उस दौरान घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं सभी को मिलकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ घर की महिलाएं ही घर की साफ सफाई करने में लगी हो। अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है। घर में थोड़े से बड़े बच्चे हैं या फिर जो जेंट्स है उन्हें भी अपना योगदान घर की साफ सफाई में जरूर से देनी चाहिए। इससे ये होगा कि अगर घर में सभी कोई एक दूसरे की मदद करेंगे घर की साफ सफाई करने में तो एक दूसरे में प्यार बढ़ता है और घर की साफ सफाई बहुत आसानी से हो जाती है और एक दूसरे का सहयोग पाकर सब कोई बहुत ही प्रसन्न भी होते हैं। देखिए, क्योंकि दीपावली सिर्फ पर्टिकुलर एक फैमिली मेंबर का ही तो फेस्टिवल नहीं, हम लोग दीपावली सभी कोई मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरह हमें घर की साफ सफाई भी सभी को मिलकर करनी चाहिए। अब चलिए सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं जो कि हमें दीपावली में ज़रूर से करनी चाहिए। वो ये कि हमें अपने घरों में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के दिए का ही प्रयोग करना चाहिए। ये मेरा मानना है। देखिए, अधिकतर हम सभी क्या करते हैं, दीपावली के दौरान हम लोग ऐसे दिए भी लेते आते हैं जो कि सिर्फ एक बटन ऑन करने से वो दिया जल उठता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक दिए के बारे में बात कर रही हूँ। और ऐसे हम लोग लाइट्स लेते आते हैं जो कि बस स्विच ऑन किया और वो 5 महीने 6 महीने 1 सप्ताह जब तक वो खराब नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा और नेक्स्ट ईयर भी हम लोग उसका प्रयोग कर सकते, यूज कर सकते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसकी क्या बेनिफिट्स है? तो इसके कुछ भी बेनिफिट्स नहीं है। बस ये बेनिफिट्स आप ये कहेंगे कि ये बहुत ही लॉन्ग टाइम रन होता है और देखने में अच्छा लगता है, हमें मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन एनवायरनमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो घी के दिए को अगर हम लोग जलाते हैं उसका बहुत फ़ायदा है। देखिए, जो घी की जो दिए का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, जब हम लोग उसको जलाते हैं तो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें वो नेचुरल ही हमें प्राप्त होती है। जैसे घी के दिए में दिया जो होता है वो मिट्टी से बना होता है, फिर जो बाती होता है वो कॉटन का रहता है और जो घी है वो अधिकतर हम लोग गाय के घी का प्रयोग करते हैं दीपावली के दौरान। ये तीनों चीज़ें नेचुरल तरीके से आती है और हम लोग जब घी के दिए को जलाते हैं, मिट्टी के दिए को जब जलाते हैं तो आसपास का जितना भी माहौल है, जो भी एटमॉस्फेयर है, उसमें जो एयर में जो भी जर्म्स है वो किल होता है। और जब हम लोग घी के दिए को जब जलाते हैं इससे बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस होती है जो कि एक वातावरण को बहुत ही अच्छा फील देता है, हमें भी बहुत ही पॉजिटिव लगता है। तो इन शॉर्ट यही कहना चाहती हूँ कि दीपावली के दौरान हमें मिट्टी के दियों का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का। अब चलिए, जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगता है वो ये कि दीपावली के दौरान जब भी पूजा होती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ घर की महिलाएं ही पूजा कर रही हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं, छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, सभी लोग आकर एक साथ बैठे और सभी लोग मिलकर घर में जो दीपावली के वक्त जब पूजा होती है माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, सब कोई बैठकर प्रार्थना करे और आरती करे। सभी को साथ में मिलकर करना चाहिए। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है पटाखे के ऊपर। जी हाँ, पटाखे के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि दीपावली में पटाखे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हम लोग सोचते हैं कि थोड़े से पैकेट खरीद लेते हैं और घर में लेते आते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा चलेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमें थोड़े भी पटाखे लाने की ज़रूरत क्या है।
अब हो सकता है कि आप में से कुछ कहेंगे कि बड़े लोगों के लिए नहीं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो ज़रूर से थोड़े से पटाखे ले लेना चाहिए, उनका एटलीस्ट मन रखने के लिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बच्चों को या फिर हम सभी अपने बच्चों को अगर बताते हैं कि यह जो पटाखा है हमारे वातावरण के लिए कितना खतरनाक है, तो हमारे बच्चे भी इस बात को ठीक से समझेंगे कि इस पटाखे की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होती है। नॉइस पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। आसपास के जितने भी बुजुर्ग हैं या फिर एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी जन्म लिए हैं, तो उन्हें बहुत ही डिस्टर्ब होता है, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाते हैं। ऐसे पटाखे के साउंड सुनकर उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ों को समझाएंगे, अगर इनको ये समझाएंगे कि घर के आसपास जितने भी ऐसे डॉग हैं या फिर किन्हीं के घर में पेट उन्होंने रखा है, जैसे कि बनी हो गए या फिर कैट हो गया या फिर डॉग हो गया, उनको बहुत ही इस चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस चीज़ों को अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग अगर ये एक्सप्लेन करते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से किन्हीं को अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह से बहुत ही डीपली अगर समझाएंगे, एक अच्छी कन्वर्सेशन करेंगे, तो डेफिनेटली पटाखे का इस्तेमाल बंद कर देंगे बच्चे, या फिर हम लोग डेफिनेटली नहीं करेंगे। अब चलिए 5th पॉइंट पर चलते हैं। दीपावली के दौरान सभी लोग अपने घरों को सजाते हैं, ये तो हम सभी को पता है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग घर को सजा रहे हैं नकली फूलों से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर हम लोग घर को सजा भी रहे हैं तो हमें असली फूलों से सजाना चाहिए। जी हाँ, हम लोग अगर फूल की माला बना रहे हैं तो हमें असली गेंदे का फूल या फिर जो भी फूल है उसे लेना चाहिए, या फिर नेचुरल जो पत्ता है आम के पत्ते, उसे इस्तेमाल करके माला बनाना चाहिए और उसी से ही हमें घर को सजाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नकली गेंदे का फूल घर पर लटका दे, क्योंकि देखिए एक नेचुरल जो चीज़ें जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या है वो बायोडिग्रेडेबल ईजिली हो जाता है ना, और एक घर में एक नेचुरल फ्रेगनेंस भी होती है उस फूलों की। और सबके सहयोग से अगर हम लोग ये सारी काम करते हैं, घर को सजाते हैं, तो सबसे बेस्ट चीज़ है। छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग बोले कि आप यहाँ पर ये चीज़ आप फूल का ये बना दे, छोटी सी चीज़ें आप ये कर दे, घर को सजाने में मदद करें। अब चलिए जो 6th चीज़ जो बताने वाली हूँ वो ये कि दीपावली के दौरान हम सभी को साथ मिलकर खाना चाहिए। जी हाँ, ऐसा नहीं कि जिसे भूख लग गई और जल्दी से खा ले। हाँ, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन क्योंकि वह एक स्पेशल माहौल होता है, एक त्योहार का माहौल होता है, तो हम सभी को एक साथ बैठकर हमें एक साथ मिलकर खाना चाहिए, जिससे कि प्यार और भी बढ़े और घर में और भी एकता बढ़े। अब चलिए जो 7th पॉइंट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। दीपावली के दौरान हमें दिन की शुरुआत या फिर जब पूजा हो जाती है शाम की, जब दीपावली के रात को, तो उसके बाद हमें अपने बड़ों के पैर ज़रूर से छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना दिवाली पूरी नहीं होती। अब जो 8th पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ, मुझे लगता है इस पॉइंट को सभी को दीपावली के दौरान ज़रूर से अपनाना ही चाहिए। वो ये कि दीपावली के दौरान हम लोग सभी अपने परिवारजनों के लिए तोहफा खरीदते हैं, लाते हैं, लेकिन हमें उनके लिए भी तोहफा लेना चाहिए दीपावली के दौरान जो हमारे घरों में काम करने के लिए आते हैं। अगर किन्हीं के यहाँ अगर माली आते हैं, ड्राइवर आते हैं, या फिर जो काम करने के लिए जो आती हैं, जो वो घर के छोटे मोटे काम कर देती हैं, उनके लिए भी हमें तोहफा अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी वजह से ही हमारे घरों का जो काम है बहुत ही स्मूथली चलता है, और आभार प्रकट करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप दीपावली के दौरान तोहफा ले अपने परिवारजनों के लिए, तो उनके लिए भी ज़रूर से ले। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो हाउस कीपिंग स्टाफ आते होंगे, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उन्हें भी ज़रूर से तोहफे के तौर पे दीपावली में ज़रूर से कुछ दें।
अब जो 9th पॉइंट जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है अगर आप मेरी पूरी बात अगर आप सुनेंगे तो आप भी मेरे इस बात से ज़रूर से सहमत होंगे कि दीपावली के दौरान इस पॉइंट को ज़रूर से अपनाना ही चाहिए। वो ये कि दीपावली के दौरान हमें अपने घरों में रात को लो वॉल्यूम करके भगवान राम का भजन प्ले करना चाहिए। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये तो इन्जॉयमेंट का समय है तो भजन क्यों बजाना है। तो देखिए मैं ये कहूँगी कि अगर किन्हीं के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि दीपावली मनाते क्यों हैं। तो भगवान राम जब आए थे तो उनकी खुशी में हम लोग ये मतलब कि फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनका अगर हम लोग भजन बजाते हैं या फिर आप माता लक्ष्मी गणेश का या फिर आपको जो भी भजन भाता है जो आपके दिल को सुकून देता है वो आप रात को ज़रूर से बजाएं, ना कि फिल्मी गाना। क्योंकि रात को हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, फिर हम लोग मिट्टी का दिया जलाते हैं और साथ ही साथ में ये दोनों चीज़ें करके अगर घर में हम लोग भजन या फिर राम जी का ऐसा कुछ भजन हम लोग बजाते हैं तो घर का माहौल आप सोचिए कितनी पॉजिटिविटी से भर जाएगा। तो मैं ज़रूर से सजेस्ट करूँगी कि फिल्मी गाना छोड़कर आप ऐसे कुछ भजन घर में ज़रूर से प्ले कीजिए लो वॉल्यूम करके, ताकि दूसरे को डिस्टर्ब भी ना हो और हमारा घर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा हो। अब जो 10th पॉइंट जो बताने वाली हूँ मुझे लगता है ये हम सभी को दीपावली के दौरान ज़रूर से करनी चाहिए। वो ये कि जो भी ज़रूरतमंद है जो कि नीडी है उन्हें हमें दान अवश्य देना चाहिए। देखिए दान करने से हमें खुद अच्छा लगेगा, हम लोग कोई उनके लिए नहीं करेंगे बल्कि हम लोग अपने लिए करेंगे, क्योंकि उन्हें दान देने से अगर हमारे कारण उनकी कुछ ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हमें खुद अच्छा लगेगा, हमारा मन कितना शांत होगा और हमें जो फीलिंग होगी वो एक अलग ही लेवल की होगी, एक अलग सुकून दिलाएगा कि आज हमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो ये फीलिंग के साथ अगर हम लोग रात को दीपावली सेलिब्रेट करते हैं तो आप सोचिए कितना बेहतरीन दीपावली हम सभी के लिए होगा। 10 जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है आप सभी लोग इससे सहमत होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गुड बाय।